चलिए तो दोस्तों आज हम बात करते हैं। आज हमारा लास्ट बेसिकली वीडियो होने वाला है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। ऑलरेडी हमने 2 एपिसोड बना दिए हैं इसके। ये लास्ट हमारा होने वाला है। आज के बाद से हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा। जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है। कोई भी चीज इधर से नहीं या फिर उधर से नहीं है, सभी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के ऊपर। देखिए डेजर्ट का जब नाम आता है ना तो डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं। एक हॉट डेजर्ट, ठीक है, एक होता है हमारा हॉट और एक हमारा होता है कोल्ड। तो देखो हम इसमें कोल्ड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हम हॉट डेजर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि इंडिया में हॉट डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे है सर जी? राजस्थान में है। सैंड प्लेन्स और सैंड ड्यून से ढका हुआ। जब भी हमें राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमें रेत के पहाड़ और रेत दिखाई देता है, चारों तरफ बालू बालू सा दिखाई देता है, वो चीजें वहां पे मिलती हैं। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो बारिश बहुत ही ज्यादा कम होता है, 150 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। ठीक है, अब चलो आप कमेंट में बताओ कि रेनफॉल जो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं। ये साइंस की चीज है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिया करता है और ये फिजिक्स का है। ठीक है, तो आप बताइए कि रेनफॉल मेजर करने के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो लूनी नदी है। और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि लूनी नदी जो है ना वो सीजनल है, यानी जब बारिश होता है तो ही जाके ये नदी बहती है। जब बारिश का सीजन नहीं होता ये नदी खुद पे खुद सूख जाती है, पानी कम हो जाता है। कहां से बहेगी? पूरा राजस्थान सूखा पड़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमेशा यहाँ 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहता है दिन के समय में, और रात के समय में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि रेत है तो बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, फ्लोरा का मतलब यहाँ पे है प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। मैं लिख देता हूं प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात करें तो खेजड़ी, इसबगोल, गुगल और कैक्टस जैसे प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगर हम फौना, फौना का मतलब होता है एनिमल्स। क्या मतलब होता है? एनिमल्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स चिंकारा, बस्टर्ड, डिजर्ट फॉक्सेस, कैमल्स यहाँ पे मिलते हैं। और भारत में जो ये है इंडियन डेजर्ट है वो मेनली किस स्टेट में है? तो वो मेनली आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। चलिए तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, यानी वैसा क्षेत्र जो समुद्र से जुड़ा हो उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और एक है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो ये किसके किसके बीच में होता है? तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो जगह है उसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। गुजरात से लेकर केरला तक फैला हुआ है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसमें ये किसके किसके बीच में है? तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। अब देखो थोड़ा सा आइलैंड ग्रुप्स की बात कर ले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 572 आइलैंड का ग्रुप है, और लक्षद्वीप जो 36 आइलैंड का ग्रुप है ये हमारे इंडिया के पास है। ठीक है, अब जानते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं आइलैंड्स का।